तो मैं ये कहूँगा कि पर्दे के पीछे रह के एक रेडियो प्रेजेंटर आज के समय में तो दिख रहा है, पहले ऐसा नहीं होता था। हाँ। सो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। कहा जाता है कि तोल मोल के बोलना, जो भी आप बोल रहे हैं बहुत सोच के समझ के बोलें, क्योंकि एक आवाज या यूं कहेंगे एक बात आपकी बिगाड़ सकती है। आपके पास आपकी आवाज का जो जादू है वो बना के बरकरार रखना आपकी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि आवाज के ही जरिए आप लोगों के दिलों तक पहुंच रहे होते हैं, अपनी बात को लोगों तक पहुंचा रहे होते हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि उस आवाज का आप ख्याल रखें। बिल्कुल। गगन भाई, आरजे जी, रेडियो जॉकी सुनने में बहुत आसान लगता है कि स्क्रीन के पीछे बोलना ही तो है। क्या जिम्मेदारी है, कैसी जिम्मेदारी है? जैसे आपने कहा कि मेरा जो प्रोफाइल है आरजे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एज अ रेडियो जॉकी, रेडियो प्रेजेंटर के तौर पर सुनो शारदा 90.8 FM, जो कि शारदा विश्वविद्यालय का एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, मैं वहाँ पर काम कर रहा हूँ। और इससे पहले मैं 95 बिग FM शिमला में था एज अ रेडियो प्रेजेंटर, या यूँ कहें कि रेडियो जॉकी के तौर पर मैंने वहाँ काम किया। तो लगभग जो एक जर्नी रही है मेरी सामुदायिक रेडियो स्टेशन से कम्युनिटी रेडियो स्टेशन से, वहाँ से मेरी शुरुआत रही है। तो ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा जो अनुभव है उस अनुभव के आधार पर, उस एक्सपीरियंस के आधार पर मैं अपनी बातें आपके साथ शेयर करूँगा। रेडियो जॉकी की जो जिम्मेदारी है बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जैसे आपकी जिम्मेदारी है कि इस वक्त जो आप मुझसे बातें कर रहे हैं, जो सवालात हैं नपे तोले हों और हमारे ऑडियंस के लिहाज से हों, जो वो सुनना चाहते हों, समझना चाहते हों। तो मैं ये कहूँगा कि पर्दे के पीछे रह के एक रेडियो प्रेजेंटर आज के समय में तो दिख रहा है, पहले ऐसा नहीं होता था। सो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। कहा जाता है कि तोल मोल के बोलना, जो भी आप बोल रहे हैं बहुत सोच के समझ के बोलें, क्योंकि एक आवाज या यूं कहेंगे एक बात आपकी बिगाड़ सकती है। और ऐसा पास्ट में हुआ भी है रेडियो प्रेजेंटर के साथ कि लोगों को दिक्कतें भी हुई हैं, ऑफ एयर भी वो लोग हुए हैं। तो कहने का मतलब मेरा सिर्फ और सिर्फ यही कि ये समझ आपको होनी चाहिए और ये रेडियो आपको सिखाता भी है। इसके साथ साथ आपके पास आपकी आवाज का जो जादू है वो बना के बरकरार रखना आपकी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि आवाज के ही जरिए आप लोगों के दिलों तक पहुंच रहे होते हैं, अपनी बात को लोगों तक पहुंचा रहे होते हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि उस आवाज का आप ख्याल रखें। बिल्कुल। जैसे कि मैं अपनी बात बताऊं कि अभी आपके जो दोस्त हैं, जो कोलीग हैं, उनसे बातें हो रही थी, बहुत सुनना समझना वो चाहते थे। तो कुछ बातें मैंने उनके साथ शेयर की। मैं ये कहता हूं कि मैं शराब से दूर हूँ, मैं बीड़ी सिगरेट नहीं पीता हूँ, तंबाकू खैनी नहीं खाता हूँ, जिस वजह से आप अपनी आवाज का ख्याल रख सकते हैं जो इस फील्ड में आ रहे हैं। यूं कहें कि किसी भी फील्ड में हो, अगर आप ये ख्याल रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आवाज का जो जादू है वो भी बना रहेगा। अच्छा गगन भाई, अगर मैं आवाज की बात करूं, क्योंकि जो रेडियो प्रेजेंटेटर का जो जॉब होता है एक तरह से वो सारा आवाज पे ही डिपेंड होता है। जब आप कुछ भी बोल रहे होते हैं या किसी भी टॉपिक पर बात कर रहे होते हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन, आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत इम्पैक्ट करता है लोगों को। आपकी आवाज दिलों तक भी पहुंचती है, दिमाग तक भी पहुंचती है। और कई केसेस मैंने ऐसे देखे भी हैं जहां रेडियो जॉकी जब कुछ बात कर रहे होते तो लोगों के आंसू भी गिरे हैं। ये सब आवाज का जादू। जी। तो ये कितना मुश्किल होता है इसको टॉपिक बाय टॉपिक, शब्द बाय शब्द उस चीज को, वॉइस को मॉड्यूल करना, वॉइस को चेंज करना। करण भाई, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मैं इस बात का जवाब इस तरीके से रखना चाहूँगा, एक वक्त के साथ, जैसे कि आप भी जानते हैं, वो चीज़ें आसान होती चली जाती हैं, कुछ भी मुश्किल आपको लगता नहीं। लेकिन एक वक्त होता है जब आप इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, बहुत मुश्किल लगता है बॉस कि ये कैसे हो जाता है। कभी कभी तो आपको इतना आसान लगता है कि आपके पास एक शब्द होता है, उस शब्द के साथ आपको खेलना है। आसान इसलिए है क्योंकि आपने 8 से 10 साल रेडियो को दिए हैं, आपने अपने सीनियर को सुना है, आपने ऑब्जर्वेशन, आपका दिल दिमाग खुला रखा है, तो जिस वजह से वो चीजें आसान होती हुई चली जाती हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि मुश्किल होता है शुरुआत के दौर में, लेकिन जब आप एक एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं वो चीजें आसान होती हुई चली जाती हैं। एक समय बाद आप नहीं अनुभव बोल रहा। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने यूं कहें कि सही पकड़े।